अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे कि 21 न्यूज़ पर अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से। और जनाब बड़ा हैपनिंग डे आज रहा और बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज था अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। मैच बारिश की वजह से जो है वो वॉश आउट हो गया और ऑल एंड ऑल परफॉर्मेंस अगर देखी जाए तो अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस बड़ी सोफिस्टिकेटेड रही। एक बहुत बड़ी टीम के अगेंस्ट ज़ाहिर है कि वो खेलने के लिए जा रहे थे, बट स्टिल 50 ओवर में दे मैनेज टू स्कोर 273 रन्स। और क्योंकि बारिश की वजह से जैसे मैंने कहा कि मैच जो है वो ख़त्म हुआ नो रिज़ल्ट, बट ऑस्ट्रेलिया की टीम के ये नाम रहा 109 पर एक आउट उनका हुआ था जब भी बारिश की वजह से मैच जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। तो जनाब इस तरह पॉइंट्स टेबल की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान के लिए मैच जीतना ज़रूरी था, तो कि इससे पहले उन्होंने इंग्लैंड को जो है वो इस टूर्नामेंट से आउट किया और उसके बाद जो है वो ये मैच अगर आज जीतने में कामयाब हो जाते तो यकीनन सेमीफाइनल तक जो है वो जा सकते थे ऑस्ट्रेलिया की टीम, क्योंकि बड़ी कमांडिंग पोजीशन में इससे पहले बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अगेंस्ट इंग्लैंड ही उन्होंने दी और बड़ा टोटल उन्होंने चेस किया। और आज भी ये अगर बारिश की वजह से मैच मुतासिर ना भी होता तो जिस तरह से स्टार्ट किया उन्होंने एक चैम्पियन टीम की तरह, इनफैक्ट दे आर वन ऑफ द बेस्ट इन जहाँ पे भी क्रिकेट खेली जाती है वहाँ पे ऑस्ट्रेलियंस हमेशा इसी तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, आउट परफॉर्म करते हैं अपने ओपोनेंट को। तो इसी तरह की परफॉर्मेंस आज उन्होंने दी थी और बासानी ये मैच जो है वो जीत सकते थे। वेल एनी हाउ अच्छी क्रिकेट खेली उन्होंने। उसके अलावा बात होगी ख़बरों के हवाले से, बहुत सारी खबरें हैं। इंग्लैंड के जो टीम के कप्तान जॉस बटलर हैं उन्होंने आज अपना जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान किया। और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनसे जब सवालात हो रहे थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मायूसी का इजहार किया और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि ये क्योंकि उनका कैप्टनसी पर रहना ये मुनासिब नहीं है टीम के लिए और इतने बड़े इवेंट से बाहर हो जाना, तो इसमें बहुत सारे मैसेजेस हैं हमारे लिए भी। इसके ऊपर आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे और साथ साथ आने वाले वक्त में जो होने के लिए जा रहा है ख़ासतौर पे अब जो मैचेस होंगे उसके हवाले से भी इनफैक्ट गुफ्तगू की जाएगी। मौजूद मेहमान हमारे साथ टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन करेंगे, उनको मैं वेलकम करूंगा। सबसे पहले जैन अदनान हमारे साथ लाइन पर होंगे, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, क्रिकेट कोच हैं, उनको मैं वेलकम करूंगा। जैन थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और उनके साथ साथ हमारे साथ लाइन पे मौजूद है अली रज़ा, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, उनसे हमारी बात होगी। अली रज़ा साहब को भी वेलकम करूंगा। थैंक यू अली रज़ा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। यासिर भाई और जैन भाई को मेरा सलाम। वालेकुम। अली भाई गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ करूंगा। परफॉर्मेंस आज की देखी, डिसअपॉइंटिंग थोड़ा सा रहा कि अफगानिस्तान बड़े अच्छे फॉर्म में थी और अच्छा मुकाबला एक्सपेक्ट किया जा रहा था, बट बारिश की वजह से एक दफ़ा फिर जो है वो मैच ख़त्म हो गया। पहले तो इसके हवाले से बात थोड़ी सी हो जाए, अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? ऑस्ट्रेलियंस यस दे आर चैम्पियन, चैम्पियन इन अ सेंस के 50 ओवर वर्ल्ड कप जीत कर आए हैं और इससे पहले भी आई मीन नंबर ऑफ परफॉर्मेंसेज ऐसी हैं जिसके ऊपर बात करें तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा। क्या कहेंगे आज के मैच के हवाले से? जी यासिर भाई, बहुत अच्छा मैच हुआ और खास तौर पे अफगानिस्तान के दो बैट्समैन बहुत अच्छे लगे मुझे, नए आए दोनों, यंग एक सिद्दीक आए थे और दूसरे अजमत। इन्होंने इतनी क्लास इनिंग खेली है दोनों ने कि मुझे मजा आ गया उनकी बैटिंग देखने में। लगी रहते हैं अफगानिस्तान के बैट्समैन है, क्योंकि इब्राहिम आउट हो गए थे, इब्राहिम के बाद जो है अजमत भी आउट हो गए थे, लेकिन जो अजमत ने जो बैटिंग की है और जो सिद्दीक ने बैटिंग की है तो आउट क्लास, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग उनकी, जमता भी था और भी फास्ट बॉलर बहुत अच्छे थे और उन्होंने जो क्वालिटी बैटिंग की है, बहुत अच्छी इनिंग खेली है। थोड़ा सा जो है ना 25 रन उन्होंने कम किए क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी मेन बैट्समैन आउट हो गए थे तो अजमत लेके चले गए। उन्होंने 6 छक्के 5-6 छक्के मारे हैं, बहुत ही क्लासिकल छक्के मारे हैं, मुझे बहुत पसंद आए। वो ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलर भी है, तो एक नया प्लेयर मेरी नजरों में बड़ा अच्छा है ऑलराउंडर। तो बहुत जबरदस्त खेली है अफगानिस्तान, लेकिन अफगानिस्तान थोड़ी सी ना एक्सपीरियंस पे यहाँ पे मार खा गई। बिल्कुल ठीक है कि नबी जो रन आउट हुए थे तो अनएक्सपीरियंस वो रन था ही नहीं और जबरदस्ती वो भाग लिए और वो रन आउट हुए। वहां से टर्निंग पॉइंट हुआ था, नहीं तो ये 25 रन और करते, 300 प्लस करते तो मैच में और दम आ रहा था। तो अफगानिस्तान की कैपेसिटी थी कि उनके 250 रन की, लेकिन उन्होंने उससे ज्यादा 273 रन बनाए, तो बहुत अच्छा लगा। और टीम इम्प्रूव करती जा रही है, उनकी कप्तानी भी अच्छी हो रही है, बैटिंग भी अच्छी हो रही है, बॉलिंग भी अच्छी हो रही है। बॉलिंग तो जब करते तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया की नंबर 1 टीम, जब ये क्या नाम है मैच पूरा होता
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया खेली है, ट्रेविस हेड आपको पता है जितनी देर रुकते हैं स्ट्राइक रेट उनका अपर होता है, ऊपर होता है, एवरेज उनका हर ओवर में जबरदस्त लेके चलते हैं। तो ये तो खतरे की घंटी है। आगे सेमीफाइनल की जो टीम है उनसे टकराएंगे। ट्रेविस हेड फॉर्म में आ रहे हैं, तो नेक्स्ट जो टीम है जिनसे इनका सेमीफाइनल होगा तो वो उसी को फोकस करेंगे, इसको आउट कैसे करें। तो ये बहुत जबरदस्त लगा। बाकी दूसरे बैट्समैन है वो भी वेट कर रहे थे, लेकिन बारिश हो गई और जैसे होती जा रही है। अब यही मैच अगर कराची में होता तो पूरा मैच देखने को मिलता है, और ये तकरीबन अगर ऑस्ट्रेलिया रन भी करते 47-48 ओवर में रन करती। ऑस्ट्रेलिया को लास्ट टाइम ही कल के प्रोग्राम में भी उन्होंने और मैंने बोला था कि 65 और 35 है, और वही आया कि अच्छा, ऑस्ट्रेलिया 8.5 का रन रेट लेकर चले। वो जिस तरह से वो खेल रहे थे, लग तो ये रहा था कि बहुत जल्दी वो जो है सारी प्रोसीडिंग्स को मुकम्मल कर लेंगे। वो शॉट की जिस तरह फॉर्म थी, और अभी आपने कहा कि ट्रेविस हेड जब वो जितनी देर क्रीज पर रहते हैं, वो ट्रेजेक्ट्री जो है ना उनके स्ट्राइक रेट की, वो ऊपर की तरफ ही हमेशा से रहती है। ये बड़ा कमाल है। और वो सेंस भी कर गए थे कि बारिश की वजह से होगा, तो उनको पता है कि रन रेट कैसे मेंटेन करना। आई मीन क्रिकेटिंग सेंस प्रिवेल करता है। वो नजर आता है कि चैंपियन टीम जब खेलती है ना तो किस तरह खेलती है। बैट्समैन होता है ना वर्ल्ड क्लास, जी, स्ट्राइक रेट ऊपर। ट्रेविस हेड अगर 4 रन का भी एवरेज होगा ना, वो खेलते हैं 10 रन के एवरेज से। बिल्कुल ऐसा ही। वो अपने टॉप को ब्लॉक नहीं करते, वो बॉल को डेड नहीं करते, वो सिंगल लेते हैं या पूरी पूरी हिटें मारते हैं। यही एडवांटेज है जो एग्रेसिव खेलते हैं और ऑस्ट्रेलिया को बिल्कुल अपर लेवल पे लेके जाते हैं। ये होती है असल ऊपर के बैट्समैन जो बैटिंग करते हैं, पावर प्ले में बैटिंग करते हैं। तो इनका फॉर्म में होना दूसरी टीमों के लिए खतरे की घंटी है, जिससे भी सेमीफाइनल होगा इनका। अभी तो कल मैच एक और भी है, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड का मैच होगा, तो जिससे भी होगी इनसे तो ये भी एक खतरे की घंटी है। बिल्कुल ठीक है। तो फॉर्म में आ गए। ओके ओके, अभी इस पे बात करते हैं, जरा जैन की तरफ चलते हैं। जैन, फील्डिंग में थोड़ी सी आज कमी नजर आई है, और खासतौर पे जो बैक टू बैक कैचेस छूटे हैं, ये थोड़ी सी परेशान कुन बात है कि जब आप अच्छी क्रिकेट खेल रहे हो, बैटर आपके रन्स कर रहे हो, बॉलर्स आपको सपोर्ट कर रहे हो, और अगर फील्डर्स अगर कॉम्प्लीमेंट ना करें तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और ख़ासतौर पे जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट जाते हो, राशिद से भी क्या छूट रहा है, और बार बार एक एक तो ऐसा मोमेंट था कि आपने बैक टू बैक 2 या 3 कैचेस जो है अफगानिस्तान ने ड्रॉप किए हैं। क्या कहेंगे इस बारे में जैन? आपको पता है कैचेस विन मैचेस, सबसे ज्यादा कैचेस की बात होती है। जैसी कैचेस आप पकड़ेंगे उसकी तरफ जाएंगे जो है मैच को। ये है कि राशिद खान ने कैच छोड़ा, उसके बाद एक और फौरन ही एक और कैच जो है ड्रॉप हो गया था, जिसकी वजह से उनका मोराल जो है वो हाई हो गया था ऑस्ट्रेलियन टीम का। तो यही है कि आप जितनी मिस फील्डिंग आप बड़ी टीम के साथ खेलते हैं, जितनी कम से कम मिस फील्डिंग के चांसेस रखेंगे, उतना आपके पास मैच जीतने का चांसेस ज्यादा होगा। बिल्कुल सही है कि आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलते हैं तो आपको प्रेशर इस तरह से नहीं लेना होता जैसे अफगानिस्तान ने लिया। बाकी ये कि अभी जैसे अली रज़ा फरमा रहे थे कि इनएक्सपीरियंस हैं, जिसकी वजह से वो नज़र आता है ग्राउंड में। मेरे ख्याल में अब इन तमाम चीज़ों को ओवरकम करेंगे। और एक बड़ी अजीब बात है, पता नहीं मुझे ऐसा फील होता है कि वो हर टूर्नामेंट में जब भी आते हैं तो पहले से बेहतर होकर आते हैं। क्या ये चीज़ आपने विटनेस की है? आपको ऐसा महसूस होता है कि उनकी क्रिकेट में बहुत इंप्रूवमेंट आ रही है? ऐसा ही है कि आप जब भी आप हमारी टीम्स को भी ऐसा ही करना चाहिए कि आप कोई भी टूर्नामेंट से आप अगर नॉकआउट हो जाते हो या बाहर हो जाते हो तो फिर आपको अगले टूर्नामेंट्स के लिए तैयारी करनी पड़ती है। और जो अफगानिस्तान करता आ रहा है, और अफगानिस्तान की क्रिकेट जो इम्प्रूव होती आ रही है, वो बहुत अच्छा इम्प्रूव कर रहा है अफगानिस्तान। अभी जो है नबी के रिटायरमेंट का एक सवाल बड़ा क्रूशियल खड़ा है इनके पास। नबी के बाद फिर मेरे ख्याल में जो सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस प्लेयर है वो राशिद खान ही होगा। तो इनको थोड़ा सा और अपना जो है एक्सपीरियंस बढ़ाने का टीम में जरूरत है, और आप देखेंगे कि इनकी टीम भी जो है अच्छे जो है टीम्स के साथ कम्पीट बिल्कुल करेगी। बिल्कुल ठीक है। और बड़ी अजीब बात है कि उनके पास ना रैंकिंग के प्लेयर हैं, ना उनके पास किंग है, ना कोई ऐसा है जिसके पास डाटा बहुत है, बट उसके बावजूद आप परफॉर्मेंस देखें, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। आई मीन इस तरह की क्रिकेट जिसका हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने इंग्लैंड को जिस तरह से हराया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट और बड़ी टीमों के अगेंस्ट पिछले टूर्नामेंट्स में मुझे परफॉर्मेंस दी है, दे आउटस्टैंडिंग। आई मीन ये प्रोग्रेस होती है जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं, वो नज़र आ रही है। और वो वक्त बहुत जल्द आपको नज़र आएगा। आपको वैसे ही आप उनके खिलाफ बहुत प्रेशर में खेलते हैं, लेकिन अब अगर आपका कोई मुकाबला हो गया किसी इवेंट के अंदर, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप उनको इतनी आसानी से जो है वो गो थ्रू कर सकेंगे। क्या कहेंगे जैन इस पे? और बिल्कुल हमारा जब मुकाबला अफगानिस्तान के साथ होता है तो हमें भी बहुत दुआएं करनी पड़ती हैं। वो हमारे जो प्लेयर्स हैं माशाल्लाह से वो इतना प्रेशर लेके खेल रहे होते हैं कि वो भी जो है वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही है।
हाँ, अफगानिस्तान ने अपनी चीजें बहुत जो है अपग्रेड की हैं, तो हमारे वाले जो भी है ना, हमारे वालों को भी चाहिए अब क्रिकेट को अपने प्रायोरिटाइज करें थोड़ा सा, बाकी ये जो डेटा बहुत और इन चीजों से थोड़ा सा इनको कम करके फोकस जो है वो क्रिकेट पे रखेंगे, तो इंशाल्लाह हम भी जो है आगे अच्छी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे। एग्जैक्टली हमें तो हमारी तो ऑफ द फील्ड एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा है ना, और हमारे क्रिकेटिंग बोर्ड ने भी लगा दिया उनको सोशल मीडिया के ऊपर, तो मेरे ख्याल में ज़्यादा फोकस अब उसी की तरफ होगा कि सोशल मीडिया पे किसी तरह नज़र आएँ। और माशाल्लाह पीआर के लिए जब एजेंसीज काम कर रही होंगी तो फिर यही होगा, इस तरह की खबरों में भी आप चलवा दें, इनके लिए कुछ चलवा दें, लेकिन उससे बात नहीं बनने वाली। अब तो जो क्रिकेट खेलेगा वही लोग उसको याद रखेंगे। मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों से अब बात बनने वाली है नहीं। दूसरी तरफ जैन, एज एक्सपेक्टेड बड़ी टीमें जब होती हैं ना, ये बड़े नेशन जो होती हैं, वहाँ पर ऐसे ही हम देखते हैं कि अगर किसी टूर्नामेंट में, इवेंट में अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो फिर कैप्टन जो है वो स्टेप डाउन करता है, सबसे पहले स्टेप फॉरवर्ड करता है। लेकिन हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारे कैप्टन को तो क्या पता, टीम में और भी कोई स्टेप डाउन करना तो दूर की बात है, कोई रेस्ट लेने के लिए तैयार नहीं है। ये फर्क होता है। तो क्या ये चीज कभी विटनेस कर सकेंगे हमारी टीम के अंदर? वैसे तो 100% श्योर ये चीज कभी भी ना पहले थी ना आगे कभी नजर आएगी। ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स आपको नजर आते हैं ये मुख्तलिफ टॉक शोज में बैठे हुए, कोई एक ऐसा नहीं है जिसने रिटायरमेंट ली हो, सबको जो है वो निकाला गया हर वर्ल्ड कप हारने के बाद, और आज बैठ के जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं कि जी वो ये क्यों खा रहा है, वो केले क्यों खा रहा है। आई मीन ये हमारा कल्चर है, कैसे इसको ठीक करें जैन? सर यही ये बात है कि जितने भी सारे टॉक शोज पे बैठ के बात कर रहे हैं, आप अगर उनकी दौर की क्लिप्स उठा के देख लें तो उन्होंने भी कोई ज्यादा कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, वो उन्होंने भी जो है सेम ही कुछ किया है। हमारे यहाँ जो है अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि बस आप जब तक हम चल रहे हैं, हमें बोर्ड लेके चला रहे हैं, हम चलते रहते हैं, खुद से स्टेप डाउन नहीं करते। तो यही चीज है कि जब तक इस चीज को रियलाइज नहीं करेंगे कि आपके ऊपर आपके मुल्क की जिम्मेदारी है, तो इस चीज को जो है ना आप अपनी ड्यूटी निभाने से मैं समझता हूँ थोड़ा सा काफिर है हमारे प्लेयर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी अली भाई आपकी तरफ आऊंगा, यही सवाल आपकी खिदमत में रखूंगा कि जॉस बटलर जो है वो कितना बड़ा क्रिकेटर है, कितना आई मीन इस वक्त मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर जिस तरह की बैटिंग उसकी है, बहुत थोड़े ऐसे बैट्समैन होंगे जिस इतने स्ट्राइक रेट से खेलते होंगे और तीनों फॉर्मेट के लिए बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेटर है, लेकिन वो स्टेप डाउन करा एज अ कैप्टन। आपके कैप्टन साहब को तो वो कहते हैं मुझे मैच हार गया, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फर्क है जी, अब बताइए क्या किया जाए इसका अली रजा भाई? देखिए जॉर्ज बैटलर जो है ना, वाकई इसमें कोई शक नहीं है, स्ट्रोक प्लेयर हैं, वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं। देखिए ना उन्होंने इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ऑफ कलर दिखे मुझे, ना उनसे बॉल खेली जा रही थी, ना उनकी कप्तानी जो डिसीजन ले रहे थे और उसके अगेंस्ट ही हो रहा था। अब दुनिया के तेज तरीन बॉलर, दुनिया के टॉप क्वालिटी फास्ट बॉलर अर्चर और मार्कवुड, ये दोनों फास्ट बॉलर, वर्ल्ड क्लास बॉलर, फास्टेस्ट बॉलर, इनको जिस तरह अफगानिस्तान के बैट्समैन ने बैटिंग की तो जॉर्ज बैटलर वहां से पैनिक दिखे मुझे। और उसके बाद बैटिंग में भी आके ना वो ऐसा लगा था सिंगल लेके सामने वाले बैट्समैन को जो खुद बैटिंग करा रहे हैं, उन्होंने खुद चांस ही नहीं लिया। तो उन्होंने खुद ही समझा। देखिए इंग्लैंड में जो है ना, इंग्लैंड की क्रिकेट काफी, मैं 10 साल उधर रहा हूँ, क्रिकेट खेली है, तो वो ना स्कोर कार्ड को देखते, क्या किया था उसको नहीं देखते और क्या करना है आगे। Exactly. तो आपको पता है कि इंग्लैंड में अगर परफॉर्मेंस होती है सबसे पहले स्टेप डाउन करते हैं वो लोग, बिल्कुल ऐसे। और ये अच्छी चीज है। देखिए टीम के लिए खेलते हैं वो लोग, और टीम को अगर आप परफॉर्म नहीं कर रहे, आप टीम पे बोझ बन रहे हो, तो आप खुद ब खुद जो है स्टेप डाउन कर लेते हो। ये बहुत अच्छी चीज है इंग्लैंड की। अच्छी वजह से देखें ना, इंग्लैंड कमबैक भी करती है, दुनिया की हमेशा बेस्ट टीमों में उसका नाम रहता है, लेकिन इस टूर्नामेंट में बिल्कुल ही खास परफॉर्मेंस नहीं करी, लेकिन उनके मतलब इरादे बहुत अच्छे हैं। तो ये अच्छा साइन होगा यहाँ पे, ये थोड़ी कि उसको दोबारा बुलाया जाएगा। अभी देख लीजिएगा अगले जब भी मैच होगा, आप देखिएगा बटलर नहीं होगा, नेक्स्ट कप्तान कौन होता है आप देख लीजिएगा कौन होगा। बिल्कुल ठीक है। हमारे यहाँ तो शायद वो कल्चर नहीं है, अभी तक यही नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि किसने स्टेप डाउन करना है, और बोर्ड भी कोई फैसला नहीं कर पा रहा। अभी ये खबरें आ रही थी कि बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो नाराज़ हैं टीम की परफॉर्मेंस से, और होपफुली बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि अल्लाह करे वो वक्त आए कि जब इनको ड्रॉप करें ये सारे जो आपकी टीम के ऊपर लाइबिलिटी है, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह और बाबर आजम, ये सब लाइबिलिटी है। मेरे ख्याल में अब इनका कोई काम नहीं बचा आपकी टीम के अंदर, कोई इनका रोल अब मुझे नज़र नहीं आता। लेकिन देखना ये कि इनको ड्रॉप कर पाते हैं या नहीं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी ये कि कोच के हवाले से तो खबरें आ रही हैं कि उनसे जो है वो ये ओहदा ले लिया जाएगा, क्योंकि वो थे भी टेम्प्रेरी बेसिस के ऊपर उनको रखा गया था। आई एम नॉट श्योर कि उनको जो है वो आगे फर्दर जो है वो मौका दिया जाएगा। जी अली भाई क्या कहेंगे इस हवाले से कि ये जो आपके जो लाइबिलिटी टीम के ऊपर है इसको क्या कम कर सकेंगे? ये जो टफ डिसीजन है लेना पड़ेगा, और ये लेंगे या नहीं, ये बताएं जरा। देखिए मैं
यासिर भाई मैं ये बोलता हूँ कोच भी चेंज कर ले आप, पहले भी कोच चेंज हुए, कप्तान भी चेंज कर ले, पहले भी कप्तान चेंज हुए, उससे नहीं होगा। थोड़ा आपको सिस्टम पे वर्क करना पड़ेगा। सिस्टम पे इस वजह से वर्क करना पड़ेगा कि जो आपके स्टार प्लेयर हैं जी वो थोड़ा सा जो है ना एफर्ट करें, अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और उस पर परफॉर्म करें। देखें ऑलरेडी जो है ना इनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि जब हम अच्छा खेलते हैं तो हम लोग बिल्कुल आसमान पे चढ़ा देते हैं, जब बुरा खेलते हैं तो लोग कहते हैं इनको निकालें। नहीं तो अली भाई ये बताइए ना कि आखिरी दफा ये अच्छा कब खेले थे, आपको कब याद पड़ता है? क्या एक डेढ़ परफॉर्मेंस के ऊपर जैसे पाकिस्तान में माजी में होता रहा, किसी ने बैंगलोर में 100 कर दिया तो उसको आपने 10 साल क्रिकेट खिला दी, किसी ने कहीं पर कर दिया, आपने लाहौर में स्कोर कर दिया, उसको आपने सारी जिंदगी क्रिकेट खिलाई। क्या यही हमारा वो रहेगा? हम चैंपियंस कब पैदा करेंगे ये तो बताएं जरा। अगर ये एक एक परफॉर्मेंसेस के ऊपर अगर खिलाते रहेंगे सबको तो फिर ये कैसे बात बनेगी? इनकी कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस है आप बताइए? एक जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आप जीते उसमें भी ज्यादातर जो क्रेडिट था वो कप्तान का था, वो तो आपने कभी उसको दिया ही नहीं। उसकी कैप्टनसी की वजह से आप हसन अली जैसे बॉलर से भी आपने काम ले लिया। बाकी जो आए कैप्टन उन्होंने देख लिया क्या उससे परफॉर्मेंस लिया और उसने क्या परफॉर्मेंस दी है, तो उसमें तो कप्तानी का कमाल था ना। उसको तो कभी ऑब्लाइज किया ही नहीं, एक्नॉलेज करते ही नहीं उसकी परफॉर्मेंस को, ना कभी इस हवाले से बात करते हैं, बल्कि उसके खिलाफ साजिशें करके उसको सेटिसाइड कर दिया। ये आपकी क्रिकेट का हाल है। कैसे ठीक होगा आप बताएं? सिर्फ डोमेस्टिक से तो मामला हल नहीं होगा। ये जो इश्यूज हैं इनको कौन रिजॉल्व करेगा? और चैंपियंस कहाँ हैं? मैं तो उनको चैंपियंस नहीं मानता। ये जो आज बैठे हुए हैं आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में, एक कहता है जी मैंने बात करने के लिए नहीं, आपने मुझे बुला लिया तो मैं बात कर रहा हूँ। खुद परफॉर्मेंस उठा के देखें, बड़े बड़े इवेंट्स के अंदर बड़ी बड़ी टीमों के खिलाफ हमेशा फेलियर नजर आए, आज बैठ के सारे कमेंट्स पास कर रहे हैं। ये आपकी क्रिकेट है ऑल इन ऑल। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे अली भाई, फरमाएं। देखिए यासिर भाई, अभी ऑस्ट्रेलिया में अभी चंद महीने पहले ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराया, सीरीज हरा के आया, और फिर उसके बाद साउथ अफ्रीका को, जो ड्रीम है और टीमों का, साउथ अफ्रीका ने साउथ अफ्रीका को ओडीआई जिताया। यही रिजवान था, यही टीम थी। नहीं, ऑस्ट्रेलिया को आपने हरा तो दिया, ठीक है, मैंने मान लिया आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने आपको क्या टीम दी थी, आपको याद है? सर ऑस्ट्रेलिया ने टीम थी लेकिन खेल ऑस्ट्रेलिया टीम रही थी ना। ये नहीं तो नहीं, वो बात आपकी सही है, मैं उससे बिल्कुल अग्री मैं करता हूँ, 101% आपकी बात सही है, मैंने मान लिया। लेकिन अब ये बताइए ना, आप उसको कितनी देर चलाएंगे? क्या दुनिया की टीमें ऐसा करती हैं कि एक अगर सीरीज जीत ली तो सारी जिंदगी बैठकर ये बताते रहें कि जी उसने तो ये सीरीज जितवाई थी? इससे बड़ी वो हो सकता है, इवेंट हो सकता है इससे बड़ा? नहीं, इससे बड़ा तो टूर्नामेंट में तो पाकिस्तान के 3 टूर्नामेंट हो गए। T20 वर्ल्ड कप हो गया और इंडिया में जो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी। तीनों में परफॉर्मेंस को खास नहीं रही पाकिस्तान की, बिल्कुल ही, बल्कि मेरे ख्याल से बॉटम पे रही। लेकिन सीरीजों अच्छी खेल ले। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अच्छी विश सकते हैं कि इस दफा अच्छा हो जाएगा इस दफा, लेकिन काफी लॉन्ग टाइम हो गया। इस दफा इनको डिसीजन अच्छे लेने पड़ेंगे, खासतौर पर प्लेयरों को बोलना चाहिए कि मैं तो रेस्ट करूँ, मैं तो कम बैक करके आऊंगा। ये अगर इस बात पे सोचे तो जहर सी बात है, कम बैक का तो बिल्कुल सबके पास रास्ता होता है। नहीं, ये रेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे यहाँ, वो है क्या? अब आप सुन लेना, रेस्ट क्या रेस्ट करवाया आपने? शाहीन अफरीदी को रेस्ट करवाया था ना अफ्रीका के अंदर, वो तो बांग्लादेश में लीग खेल रहा था। ये वाला रेस्ट करवाना चाहते हैं आप? नहीं, ये वाला रेस्ट तो नहीं करना। देखिए जो प्लेयर, जैसे बटलर ने अभी देखे ना कप्तानी छोड़ दी, बिल्कुल सही है, उसने एक्सेप्ट की इस बात को। ये प्लेयर को पता होता है कि यार मैं कितना फिट हूँ, कितना आगे मैं आपको डिलीवर कर सकता हूँ। नहीं तो अली भाई, आपके प्लेयर तो उस लेवल तक कभी जा ही नहीं सकते ना, इतनी उस जगह पर, उस मॉरल ग्राउंड के ऊपर जिसके ऊपर वो काम करते हैं, जिसने अपनी कैप्टनसी को जो है वो छोड़ दिया। आपके वाले तो कोई भी इस मुल्क में कोई भी ऐसा नहीं है, आप देख लें ना, किसी भी शोबे में उठा के देख लें, कैप्टन क्या किसी भी शोबे में आप देख लें, कोई अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार ही नहीं होता, अपनी पोजीशन छोड़ देना। ये तो हमारा है ही नहीं, कल्चर ही नहीं है हमारा। ये कहाँ से छोड़ेंगे? उनको तो ज़ाहिर हटाया जाएगा। तो ये फैसला कौन करेगा? सवाल तो यही है ना, बहस यही है। इनसे तो मिसाल देना बेकार है। वो जॉस बटलर एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर है और जहां से वो बिलोंग करता है वो नजर आता है। ये आपके वाले क्या हैं? इनसे आप कैसे मुकाबला कर सकते हैं इसका? देखिए यासिर भाई, ये है पाकिस्तान, वो इंग्लैंड है, वो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे तो ऐसा चलता है। पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम आप देखना, जो टीवी पे अभी जो बातें कर रहे हैं पीटीवी पे और बड़े बड़े चैनल पे, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तभी तो वो बातें कर रहे हैं। उसमें कोई छोटा प्लेयर तो बैठा हुआ ही नहीं है। तो लेकिन वो बातें किस किस्म की कर रहे हैं आप ये भी तो देखें ना। वो बातें अगर उसी के ऊपर बात कर लें, अगर वो एक उसमें फॉर्मर क्रिकेटर ये फरमा रहे हैं कि ये ब्रेक में केले क्यों खा रहे हैं, अब बताइए इसके ऊपर क्या क्या कहा जाए, क्या कमेंट करूं मैं? आप बताएं इसके ऊपर, उनको समझाओ कि फिटनेस क्या है, अपने दौर में क्या खाते रहे हैं, क्या उनका फिटनेस का लेवल था। अब कल भी इसके ऊपर बात हुई, मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता कमेंट करना। तो ये तो आपके लोगों का हाल है, आप क्या बात करते हैं?
ये जो जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ना, तो दुनिया भी इनसे सवालात करती है कि आप कैसे थे, एज ए कंपैरिजन शुरू कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है उनके मुंह से फनी बातें तो निकलेंगी। ऐसा है, क्योंकि ये गलतियां तो हमारी हैं जो एक्सेप्ट करेंगे। पूरी दुनिया में बातें चलेंगी इसी बात पे कि यार ये कैसे हुआ, वो कैसे। विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म था, हमारे खिलाफ 100 कर दिए उसने, लेकिन उसने करके दिखाया ना, कितना क्रिटिसिज्म में था विराट कोहली। तो ये तो सिस्टम चलता है। अब क्या मसला है कि जब एज ए क्रिकेटर बैट्समैन टू बैट्समैन बात होती है, तो जो हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, जैसे उन्होंने बहुत परफॉर्म किया, उसका पाकिस्तान टॉप लेवल पे होता था, तो उनके मुंह से अल्फाज तो ऐसे निकलेंगे ना यार, क्योंकि हमारी टीम की परफॉर्मेंस क्या जा रही है। तीसरा टूर्नामेंट है, तीसरा वर्ल्ड कप है, ये भी आईसीसी ट्रॉफी है, तो तीसरे वर्ल्ड कप में आप देख रहे हैं हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है। जो जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, दुनिया जिनको मानती है, लेजेंड है, उनके अल्फाज में तो ऐसे निकलेंगे ना सर। तो मैं आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये किस किस्म की वो है, क्योंकि या तो अगर वो जो वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर अगर आप उनकी बात करते ना, माँ सिवाय एक वर्ल्ड कप के जो कि किसी ब्लेसिंग से कम नहीं था, उसके अलावा पूरा रेस्ट ऑफ द करियर में आप देख लें कि क्या हुआ, कितने आईसीसी इवेंट्स में क्या परफॉर्मेंस थी। मेरे ख्याल में कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक बड़े तवील अरसे तक आईसीसी इवेंट में हमने कभी इंडिया को हराया ही नहीं। ये सारे क्रिकेट खेलते रहे और मैं सबका बैकग्राउंड पता है, कहाँ से आते रहे और क्या करते रहे। वेल एनी हाउ, इसके ऊपर बात करते हैं। जरा जैन से भी बात करता हूँ। जी जैन साहब, अब क्या किया जाए? अब जो क्रिकेटिंग स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा चेंज हो गए, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गए, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपके यहाँ तो अभी तक ये नहीं डिसाइड हो पा रहा कि आगे करना क्या है, आपके पास रिप्लेसमेंट क्या है। ये बड़ी अजीब बात है, पूरी दुनिया में इस पर बात हो रही है कि आपके पास अगर एक बैटर टॉप ऑर्डर अगर अनफिट हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट क्या होगी, वो आपकी सिलेक्शन कमेटी को पता ही नहीं है। आपको ऐसे खिलाड़ियों को चांस देना पड़ता है जो 3-3 साल से जिन्होंने क्रिकेट खेली ही नहीं होती, उनको आपको इतने बड़े इवेंट में मौका देना पड़ता है। ये है आपकी सिलेक्शन। अब आप बताइए क्या समझा जाए इससे, कि आपके पास वाकई ड्राउट आ गया टैलेंट का? क्योंकि ये बात तो समझ में नहीं आती। हर कोई कहता है टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है। अगर वो टैलेंट होता, जैसे तैयब ताहिर हैं, आगा सलमान है, बड़े मीडियोकर से क्रिकेटर हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर दुनिया की और किसी टीम में जाकर अगर ये करते तो शायद इनको कैप कभी भी नहीं मिलती। ये आपकी रियलिटी है जिसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जरा बताएं क्या करें टैलेंट का। जी साइड पे रखा हुआ, जैसा आप देखें पाकिस्तान ए के जैन अंदर, साहब। जी हाँ जी। हमारे पास मोहम्मद हारिस है, हाँ। जो विकेट कीपर बैट्समैन है। उस अभी बहुत अच्छा उसने जो वार्म अप गेम्स में बहुत अच्छा जो है परफॉर्म किया है। तो हमारा जो बेसिकली बेंच स्ट्रेंथ है ना, और जो टैलेंट है, वो हमने बेंच स्ट्रेंथ पे उनको रखा हुआ है, जो बस जो है ना चलाए जा रहे एज कम्पेयर टू उनको ये करना चाहिए कि जो आपके पाकिस्तान ए, जो पाकिस्तान शाहीन की टीम्स के जो आपके पास लड़के हैं ना, जो आपके पास जो टैलेंट है, आप उनको टीम के साथ रखें, क्योंकि वो लोग रेगुलरली क्रिकेट खेल रहे हैं, ताकि आप किसी का आपके पास आपको ये तो पता हो कि हमें इसको अगर हटाना है तो हमारे पास इसका बैकअप क्या है। अगर आप अभी देखें तो आपके पास रिजवान के अलावा बैकअप विकेट कीपर कौन है? तो आप हारिस को टीम के साथ कैरी तो करें कि आप, ताकि आपको पता चले कि हाँ यार बैकअप विकेट कीपर है, अगर मैं इसको भी चांस दूं और ये अगर हमारे पास बैटिंग एंड में हमें कर सकता है या विकेट कीपिंग में हमारे पास ही कर सकता है, और रिजवान फील्डिंग में भी बहुत अच्छा कर सकता है। तो हमारा मसला यही है कि हमारा जो ग्रास रूट क्रिकेट है ना, उसको जो है हमारा अच्छा नहीं किया जा रहा है। और तो इस वजह से जो हमारे पास जो है, तो हमारे पास बैकअप और टैलेंट की जो है ना थोड़ी सी लैकिंग आ रही है। बिल्कुल ठीक है। अली रजा भाई, ये बताइए कि अब आप बॉलर्स को कैसे हंट करेंगे? सवाल ये पैदा होता है। इनको आपने आजमा लिया, वी डन विद दिस, ये हो गया, इनको चेक कर लिया, और अब इनकी मेरे ख्याल में कोई गुंजाइश नहीं है। वो जो फास्ट बॉलर के अंदर जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, आप ज़्यादा इसको बेहतर एक्सप्लेन करेंगे। मैं अभी आपसे इसका जवाब लेता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ। पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ना, यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे, और ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, और इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हमारी रही है कि इसके ऊपर क्या बात करें। रोज़ाना बहुत सारे लोगों के सवालात मौसूल हो रहे हैं, और एक वक्त पे हमने भी ये सोचा कि इस सिलसिले को ख़त्म किया जाए, क्योंकि जब आपकी टीम टूर्नामेंट के अंदर नहीं है तो फिर इसके बाद हम क्या दूसरी टीमों के बारे में बात करें और क्या उसका एनालिसिस करें। उनकी क्रिकेटिंग जो एबिलिटीज़ हैं वो देख रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस को देख रहे हैं, जिस तरह से वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये उसका भी जायज़ा ले रहे हैं। और अपनी खामियों की अगर बात की जाए तो साल साल इन खामियों की निशानदेही करते आए हैं, बार बार ये बातें दोहरा रहे हैं, बार बार इस चीज़ के बारे में बात हो रही है हर प्रोग्राम के अंदर।
क्लब क्रिकेट का रिवाइवल होना चाहिए, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर बनाना होगा, फैसिलिटेट करना होगा प्लेयर्स को, डिपार्टमेंट्स को दोबारा से जो है वो उनकी रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए, दोबारा से रिवाइवल उनका होना चाहिए, और फिर इस सारे सिस्टम को रीवैम करें, पुराने लोगों से जान छुड़ाएं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं हो रही हैं? सब जगह यही बातें हो रही हैं, लोगों के सवाल देख रहा हूँ, सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर ये कब सिलसिला शुरू होगा। फिर से एक लॉलीपॉप दिया जाता है लोगों को, क्रिकेट शायकीन को, कि जी हम जो है वो कोई सर्जरी करने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप टूर्नामेंट से बैक टू बैक एशिया कप हार कर आए हैं, फिर T20 वर्ल्ड कप से आप बाहर हुए, बार बार ये होता रहा कि जी वो सर्जरी होगी, कुछ होगा, ड्रॉप किया जाएगा, लेकिन वही आपके यूजलेस जो क्रिकेटर्स हैं उन्हीं को आप कैरी कर रहे हैं हर बड़े टूर्नामेंट के अंदर, और नतीजा वही आप ज़ीरो का ज़ीरो है। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कभी आप अमेरिका से हार रहे हैं, कभी जिम्बाब्वे से हार रहे हैं, कभी किसी से हार रहे हैं। ये एक आपकी अब हैबिट बन चुकी है, और फिर बीच में एक आधी कोई सीरीज़ अगर आपने निकाल दी तो फिर वो सारी पीछे जो गलतियां आपने की हैं उसको भूल कर फिर आप आगे की तरफ जाते हैं बड़े टूर्नामेंट के अंदर, और नतीजा वही रहता है। तो ये जो एक हम होक्स है जिसके अंदर हम अपने आप को हमने खुद ही मुब्तला कर रखा है कि हम बड़ी कोई चैम्पियन टीम है और हम बड़े अनप्रिडिक्टेबल हैं, ये अनप्रिडिक्टेबिलिटी जो है इसको हम अपनी स्ट्रेंथ जो है वो बना लिया है। पूरी दुनिया विनिंग को अपनी हैबिट बनाती है और फिर उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। आपकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी आप जो है उसको अपने स्ट्रेंथ बना लिया, और नतीजा ये निकल रहा है कि एक बॉलर कभी एक आध परफॉर्मेंस वो देगा, लाइक हारिस रऊफ, किसी एक सीरीज़ में कोई उसमें अगर एक आध परफॉर्मेंस उसकी आ गई तो आप समझेंगे कि यही आपके बॉलर हैं, आप इसी को अगली 20 सीरीज़ में आपने चांस देना है इवेंट्स में, और नतीजा यही है जो आपके सामने। वो ये सिलसिला कब ख़त्म होगा, इसके ऊपर बात हो रही थी। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ जो है वो ज़ैन अदनान और अली रज़ा साहब मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे इस पूरे स्ट्रक्चर के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले एक और क्वेश्चन जो मैंने अली रज़ा साहब के सामने रखा था वो ये कि जो फास्ट बॉलर्स हैं, अब ये बाकी इनकी कितनी क्रिकेट रह गई है ये फैसला उन्होंने खुद करना होगा, लेकिन ये बड़ी एक अनफॉर्चुनेट है कि इतनी कम उम्र में, और अगर इस तरह इनका डाउनफॉल इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फास्ट बॉलर की क्रिकेट जो है वो थोड़ी सी महदूद होती है। अब ये अली रज़ा साहब जो है वो इसके बारे में बात करेंगे, खुद बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म बॉलर फास्ट बॉलर हैं, आज भी बड़ी पेस से गेंद करते हैं। ये अली रज़ा भाई ये बताइए कि जो पेस डिटेरिएट किया है इसकी क्या वजह है, और इनकी जो खामियां हैं बुरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। मेरे ख्याल में अभी अगर इसके ऊपर वर्क भी करेंगे तो उनको बहुत टाइम लगेगा, इतनी जल्दी अब मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। तो ये इस मैच तक पहुंचे कैसे, सवाल ये पैदा होता है। इसकी जिम्मेदारी किस पे है? बोर्ड के ऊपर आयद होती है, इनके साथ जो पूरी टीम है उसके ऊपर आयद होती है, ये कौन इसका जिम्मेदार है, ये बताएं जरा। यासिर भाई देखिए, एज ए फास्ट बॉलर, एज ए क्रिकेटर, जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है, सम टाइम ऐसा होता है कि आप सीजन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो, हर सीजन एक सा सीजन नहीं होता, और सम टाइम ऐसा होता है कि आपसे परफॉर्मेंस नहीं होती और आपका जूनियर परफॉर्म कर रहा होता है, तो वॉलेंटियर तौर पे आपको रेस्ट कर लेना चाहिए, और मैंने भी ऐसा किया है। बिल्कुल। अभी जैसे हमारे पाकिस्तान के जो बेस्ट फास्ट बॉलर तीनों के तीनों, उसमें कोई स्ट्राइक बॉलर तो मिल ही नहीं रहा, और स्ट्राइक पे बॉलर जो होता है रीढ़ की हड्डी होता है, जैसे विकेट कीपर होता है वैसे स्ट्राइक बॉलर होता है। ठीक है, स्ट्राइक बॉलर का मतलब है को रिजल्ट देना, या तो रन रोकना या आउट करना। ठीक है, वो चीज हमको नहीं दिखी। ये लोग इन्होंने 88 रन दिए, तो वॉलंटियर तौर पे ना इनको रेस्ट करना चाहिए बिल्कुल, और नए लड़कों को जो ना चांस देना चाहिए। उसके बाद कम बैक करे, मेहनत करे, ट्रेनिंग करे, कम बैक करे बिल्कुल, क्योंकि एज ज्यादा नहीं है, यंगस्टर है, और हो सकता है कि ज्यादा क्रिकेट खेलने की वजह से थोड़ा सा जो ना ये इन पे प्रेशर ज्यादा आ गया, तो प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रहे। तो एज ए क्रिकेटर जो है ना, जो मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है कि इनको अभी न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इसमें रेस्ट कर ले तो ज्यादा अच्छा है, और नए लड़कों को चांस है। नए लड़के भी आपको बैकअप पे अच्छे प्लेयर अली भाई, रेस्ट करके भी, इससे पहले भी आपने रेस्ट कराया, नतीजा तो सिफर ही रहा। रेस्ट करने का मतलब क्या होता है? रेस्ट करने का मतलब ये होता है कि जो वीक एरियाज हैं उस पर काम करें। वो तो ये करने के लिए तैयार नहीं है, फिर लीग से पैसे पकड़ लेते हैं, वहां चले जाते हैं। जब ये सिलसिला होगा तो फिर कैसे, रेस्ट का क्या करना है इन्होंने? नहीं यासिर भाई, जैसे तीनों फास्ट बॉलर है, क्वालिटी फास्ट बॉलर थे, अब अभी इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं हो रही है, इनको वॉलंटियर तौर पे रेस्ट कर ले, रेस्ट करके नई स्ट्रेटेजी से आए, नए माइंड से आए, अपनी डोमेस्टिक को फॉलो करें, क्रिकेट खेले, पाकिस्तान में ट्रेनिंग वगैरह करें, देखे कम बैक कर लेंगे। इसी बहाने जो ना, देखिए जब बंदे से रन नहीं होते तो वो बैठ जाता है, एक नया प्लेयर सामने आता है, नए लड़के को चांस दे जाता है, और नया लड़का जो ऐसे ही तो निकलेगा। अब कुछ नए नए जो यंगस्टर प्लेयर हैं, अंडर 19 में बहुत अच्छे हैं, फर्स्ट क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया फास्ट बॉलर बैट्समैनों ने,
तो उनको चांस दे, देखें कोई नया प्लेयर निकल सकता है कि देखें ना, सैम अयूब भी तो निकले शुरू में, तो सैम अयूब बहुत फेल हुए थे, लेकिन उनमें काफी टैलेंट था, उन्होंने प्रूव किया कि यार मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन सकता हूँ। तो इसी तरह जो है ना, कोई आपको और अच्छा कोई यंगस्टर में, अभी अंडर 19 में बड़े अच्छे बैट्समैन आए थे, शहजाद करके, शाजिब करके खब्बा बैट्समैन था, वो बड़ा अच्छा लगा। अली रजा फास्ट बॉलर मुझे बहुत पसंद आया, वो एक रॉ टैलेंट है, यंगस्टर हैं, तो इनको चांस देना चाहिए बिल्कुल नए लड़कों को, तो आपको रिजल्ट आपके हक में आएगा, पता तो चल जाएगा कि क्या है इनमें स्टेप। बिल्कुल ठीक है। जैन आपकी तरफ आता हूँ, ज़रा आप बताइए इस हवाले से, यही सवाल आपके सामने रखता हूँ कि जो फास्ट बॉलर हैं, अली भाई तो खुद बड़ी तेज़ गेंद करते हैं, आप भी क्वालिफाइड कोच हैं ना, ज़रा इनकी वीकनेसेस आपने भी नोट की होंगी। आपको क्या लगता है कि इनको किस चीज़ की इस वक्त ज़रूरत है? रेस्ट करवा के देख लें, आप ये कर सकेंगे? जैसे आपने रेस्ट करवाया, मैं मान लेता हूँ, इमाम उल हक की बात कर लेते हैं, चले वो तो बेटर है ना, एक वो रेस्ट किया उसने, 3 साल वो बाहर रहा, लेकिन जो खेलने के लिए आया तो आज भी वही क्रिकेट है, सब कुछ वैसा ही है। तो रेस्ट करके क्या कर लेना है इन्होंने आपके ख्याल में, जरा ये तो बताएं। सर अली भाई की तरफ आप देखें ना, बहुत तेज बॉलिंग करता हमारे कोच रह चुके हैं अली भाई। तो बात ये है कि सर इमाम उल हक का जहाँ तक का सवाल है ना, इमाम अच्छा एक लग रहा था कि वो शो में अच्छा था, बट ये है कि उसको जो है ना थोड़ा सा हमारी टीम के साथ ना एक मेंटल जो है ना, मेंटल स्ट्रेटेजी बनाने की बहुत जरूरत है कि आपको अननेसेसरी, आप देखें जो आपकी टीम्स के अगेंस्ट आप खेलते हैं ना, इंडिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो ये जो इनकी फील्डिंग की भी जो लेवल है ना, मैं कहता हूँ 110% है, 110% फील्डिंग का इनका लेवल है। तो आप इनके हाथ में, जो हमारी टीम के खिलाफ होता है ना कि आप हमारे प्लेयर के हाथ में रन दे के आप सिंगल कर ले, तो आप अपना माइंडसेट इस चीज से हटाओ। ये वो टीमें हैं जो अपनी फील्डिंग पे वर्क करती हैं, तो इधर आप इनके हाथ में रन दे के ऐसा नहीं कर सकते। जहां तक रही बॉलर का सवाल रहा रेस्ट का, तो अली भाई की बात के साथ मैं बिल्कुल जाऊंगा, रेस्ट कराना चाहिए। आप देखें जिमी एंडरसन कितना बड़ा बॉलर है, उसने जी सिर्फ 19 T20 खेले। जी यही मेरी बात है कि T20 को प्रायोरिटाइज कम किया जाए, ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा प्रायोरिटाइज करे, तो ये बेहतरीन से बेहतरीन बॉलर बन जाए। बिल्कुल ठीक है। अली भाई, अब एक और भी जो मसला वो आ रहा है वो ये कि जो अब आप बॉलर्स की जो लॉट तैयार कर रहे हैं ना, वो तो उसमें 10 ओवर वाला भी कोई नहीं है। मैं टेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ 10 ओवर की, वनडे की। कोई 10 ओवर फेंकने वाला भी अब नहीं है, और वो इस माइंडसेट के साथ ही आ रहे हैं ग्राउंड में कि हमने खेलनी 4 ओवर की क्रिकेट है। इसके लिए क्या किया जाए, ये तो बताएं। वो बॉलर कहाँ है जो बड़े स्पेल करते थे, जो आधा दिन गेंद कर लेते थे? इनमें से तो कोई भी ऐसा नहीं है। अगर आप इनको रेस्ट करा के भी ले आए, मेरा नहीं ख्याल ये वो कर सकेंगे। आप बताएं जरा। नहीं आसिफ भाई, नए अंडर 19 फास्ट बॉलर में बड़े, उन्होंने अभी अली रजा, जिसकी मैंने फास्ट बॉलर की बात की है, यंग टैलेंट है, उसने अभी फाइनल में खादिन ट्रॉफी के 7 विकेट लिए, एक इनिंग में लंबा स्पेल किया, 15-15 ओवर का स्पेल किया है, दम तो है उसमें। ऐसे ही और भी बॉलर है। नहीं, मैं ये जो अभी आप जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं ना, मैं उनके बारे में जरा बात करना चाह रहा हूँ। इन्हीं इसी वजह तो मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा मेंटली रेस्ट, देखिए फिजिकली नहीं थके हुए, ये मेंटली थके हुए, इनको मेंटलिटी तौर पे ना थोड़ा सा वॉलंटियर ना रेस्ट कर ले, उसके बाद देखिए रेस्ट करने के बाद हो सकता है इनकी स्ट्रेटेजी चेंज हो, या अच्छा परफॉर्म कर ले दोबारा आके। आप नए लड़कों को चांस दें, बिल्कुल देना चाहिए, उनका राइट है, यही तो वक्त होता है। जब टीम हारती है तो नए प्लेयरों को चांस दिया जाता है, जब टीम जीतती है तो नए प्लेयरों को एक दो आते हैं। तो हमेशा से हमने हिस्ट्री देखी है, जब नहीं, पाकिस्तान जब जीतता अली था भाई, तो नए मैं तो लड़कों को समझता हूँ कि चांस दिया प्लेयर्स को खुद भी तो सोचना पड़ेगा ना। अब आपके जो इस वक्त करंट कैप्टन है, मुझे याद है ये एक बांग्लादेश में मैच खेल रहे थे एक दिन में, अगले दिन ये कनाडा की फ्लाइट लेके वहां मैच खेलने के लिए चले गए। आई मीन, आप ये देखें कि ये तो प्लेयर को खुद सोचना पड़ेगा ना कि वो कर क्या रहा है। ये अगर ये कमर्शियल लीग्स खेलने के लिए इतनी दूर दूर जा रहे हैं, तो इस पे किसको काम करना पड़ेगा? क्योंकि खुद से तो उन्होंने नहीं बाज आना, बोर्ड को तो कोई फैसला करना पड़ेगा ना, या फिर बोर्ड इनको मुस्तकिल रेस्ट कराए, बाहर बिठाए। मसले का हल क्या कैसे निकलेगा, ये तो बताएं। सर। ये मसला तो खैर जाहिर सी बात है, ये परमिशन लेके जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं तो बगैर परमिशन के आप शहर से बाहर भी नहीं जा सकते, ऐसे ही होता है। आप इन्फॉर्म करना पड़ता है कि भाई मैं फला जगह जा रहा हूँ, फला जगह आ रहा हूँ। ये तो उन्हीं का सिस्टम है, वो कैसे कर रहे हैं वो तो वही बेहतर समझते हैं। लेकिन ये है कि आप यहाँ से जाएं फिर कनाडा जाएं बांग्लादेश से खेलने के बाद, तो फिर बहुत लॉन्ग लॉन्ग आपका ट्रेवलिंग हो जाती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैंने जो अभी पाकिस्तानी टीम देखी है ये वर्ल्ड कप T20 के बाद से, उसके बाद एक दो सीरीज जीती, उसके बाद फिर वर्ल्ड कप में इनकी परफॉर्मेंस, ये मेंटलिटी तौर पे बहुत थके हुए हैं। अब आप देखें ना, अच्छा कप्तान वो होता है जब तक आप जैसी भी टीम है उससे डिलीवर करवाता है, परफॉर्म करवाता है प्लेयरों से। वो चीज नहीं दिखी रिजवान में ना, रिजवान ने और पहले बाबर में, तो वो चीज जो दिखनी चाहिए। इसी तरह मैं 2017 का वर्ल्ड कप में बता देता हूँ, सरफराज का
सरफराज हसन अली जैसे बॉलर से परफॉर्म करवाता था। मोहम्मद आमिर तो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे। तो ये जो क्लास थी ना, तो कप्तान वो बेहतर होता है जो अपने प्लेयरों से परफॉर्म करवाए। तो यहाँ पे रिजवान मुझे नाकाम दिखे। रिजवान ने कुछ चीजें कोशिश की, लेकिन वो पैनिक दिखे यहाँ पे ना। जिस तरह के आपके मैचेस हुए हैं, आप न्यूजीलैंड से 3 मैच हार गए अपने होम कंडीशन में, होम ग्राउंड पे, फिर आप आईसीसी ट्रॉफी का भी मैच हार गए, उसके बाद फिर आप इंडिया से हार गए, तो हारे जा रहे पे बांग्लादेश के खिलाफ बारिश हो गई। तो यहाँ पे ना कप्तान को भी जो है ना रेस्ट देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, रेस्ट अब देना वक्त की ज़रूरत है और उसके बगैर अब गुजारा नहीं होगा। जैन साहब, लास्टली ज़रा कल के मैच के हवाले से बात कर लेते हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड। और इंग्लैंड को जो है वो अच्छे नोट के ऊपर ख़त्म करने की कोशिश करेगी, और उसके बाद जो है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, टूर्नामेंट की 2 सबसे बेहतरीन टीमें जो है आमने सामने होंगी। क्या एक्सपेक्टेशन है, बताइए। सर एक्सपेक्टेशन यही है कि साउथ अफ्रीका, मैं तो यही कहता हूँ कि साउथ अफ्रीका जीत जाए और अपना जीत का मोमेंटम कैरी करके जो है सेमीज में जाए। और इंग्लैंड का जहाँ तक ख्याल है, इंग्लैंड को चाहिए कि अपना एक अच्छे नोट पे उसको खत्म करें ताकि वो आने वाले इवेंट्स और आगे के लिए तैयार हो सके। इंग्लैंड का जो मैं कैप्टन देख रहा हूँ कल के मैच के लिए, मेरा जो जितना ख्याल बनता है वो जो रूट को एज ए कैप्टन लेके आएंगे, क्योंकि अभी उनके पास एक्सपीरियंस प्लेयर जो रूट जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस वही है आफ्टर द बटलर, अगर आप देखें तो। बिल्कुल ठीक तो है, चलें, ठीक हो गया। जैन, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को हमारे साथ मौजूद थे। बात हो रही थी हमारी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। ज़्यादातर जो क्वेश्चंस मौसूल हो रहे हैं या लोग सुनना चाहते हैं वो अपनी टीम के हवाले से, बट अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन हमारे पास कुछ नहीं है अपनी टीम के कहने के लिए। बड़ी खबर आज की ये रही कि जॉस बटलर इंग्लैंड के कैप्टन हैं, उन्होंने स्टेप डाउन किया कैप्टनसी से। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ गए हैं हमारे जैसी टीम्स के लिए और हमारे जैसे प्लेयर्स के लिए, जो कि रेस्ट लेने के लिए भी तैयार नहीं है, और ना ही बोर्ड उनको रेस्ट देने के लिए कोई प्लानिंग कर रहा है। और अगेन मैं फिर वही बात कहूँगा, बड़ी तल्ख बात है कि कोई सर्जरी और इस तरह का कोई चीज़ प्लान में नहीं है, क्योंकि ये इससे पहले इससे भी ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मेंस इन्होंने दी है पिछले इवेंट्स के अंदर। उस वक्त भी सर्जरी करते 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 आज इस साल पर हैं कि उन्हीं लड़कों को कैरी किया। आपके पास अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा बैकअप नहीं आपने बनाया, कोई ऐसा प्लेयर नहीं है, तो कोई सर्जरी की होप ना रखी जाए। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के बाद।